नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोलूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप आइल रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि वेरी सुन, बहुत ही जल्द आपको क्या गुड न्यूज मिलने वाला है। ओके डियर, तो रीडिंग छोटी रहेगी, बहुत ज्यादा लंबा रीडिंग नहीं बनाने वाली हूँ मैं। छोटी सी रीडिंग रहेगी बट यू विल गेट योर आंसर। आपको अपना उत्तर मिल जाएगा कि बहुत ही जल्द आपको क्या गुड न्यूज मिलने वाली है। तो चलिए, यहाँ पे 3 फाइल्स रखे हुए हैं। ये है फाइल नंबर 1, ये है 2, ये है 3। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग फाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि जिस फाइल को आपने चूज किया है उस फाइल के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही जल्द क्या गुड न्यूज मिलेगा। तो जिन्होंने भी इस फाइल को चूज किया है, पहले हम उनकी रीडिंग देखेंगे। ओके, फाइल नंबर 1 डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने करियर में किसी चीज की एक नई शुरुआत की है या फिर करना चाह रहे हैं। या तो आपने न्यू बिगनिंग की है अपने करियर से रिलेटेड, या फिर आप करना चाह रहे हैं बट इन द प्रेजेंट यू आर वेरी कंफ्यूज्ड। अगर आपने नई शुरुआत कर दी है तो आप रिजल्ट के लिए परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए, किस चीज से आपको सक्सेस मिलेगी और सक्सेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अगर आपने स्टेप ले लिया है तो भी आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आपने स्टेप नहीं लिया है तो भी आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको ये शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए गुड न्यूज क्या आ रहा है। तो डियर, जिस चीज की आपने शुरुआत कर दी है या फिर आप करने वाले हैं, जिस चीज को लेकर आप इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आपको रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, आप कंफ्यूजन की एनर्जी में चले गए हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि अगर आप दिमाग लगाते हैं, अगर आप अपने माइंड को यूज करते हैं, या फिर कोई फीमेल हो सकती है जो कि काफी शार्प माइंड हो, काफी इंट्यूटिव हो, या फिर कोई गुरु हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी पर्सन की हेल्प लेनी चाहिए। और फिर आपको स्टेप्स आगे बढ़ाना चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपने इंट्यूशन की सुनते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आपकी नजर में है कोई एक ऐसा पर्सन, कोई एक ऐसी फीमेल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपकी मदर हो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर हो। कुछ लोगों के लिए जो कि दिमाग से काफी तेज हैं, काफी इंट्यूटिव हैं, इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है, शार्प माइंडर हैं,
तो आपको किसी इस तरह के पर्सन की हेल्प लेने की जरूरत है, और अगर आप इनकी हेल्प लेते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आपको 100% इस काम में कामयाबी मिलेगी एंड वेरी सुन, बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो आपको अपना होप लूज नहीं करना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। जिस काम को की आपने शुरुआत कर दी है बट रिजल्ट का आपको पता नहीं है, तो रिजल्ट आपको 100% पॉजिटिव मिलने वाला है, बिकॉज देयर इज किंग ऑफ पेंटिकल विच इज वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर पेंटिकल्स मीन्स फॉर मनी। पैसों के लिए ये कार्ड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है, करियर के लिए, पैसों के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है ये। आपने अगर मान लीजिए न्यू जॉब ज्वाइन किया है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा आपके साथ, आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि आपने स्टार्ट तो कर दिए बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज आपको कहाँ लेकर जाएगी, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको हेल्प लेने की जरूरत है। अगर आप हेल्प लेते हैं तो सक्सेस आपको मिलना 100% श्योर है इस चीज के लिए कि आपको बहुत ही जल्द कामयाबी मिल जाएगी। ओके डियर, तो चलिए ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रमोशन हो जाए। चलिए तो अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि उनके लिए वेरी सुन क्या गुड न्यूज आने वाला है। ओके डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई तो पर्सन आपको छोड़ के गया था, किसी ने आपको धोखा दिया था, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा दर्द में थे। आपके पीठ पे वार किया गया है, आपको इतनी बुरी तरह से घायल किया गया है कि आपका उठना मुश्किल है। आपको इतने धोखे मिले हैं कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसी पर्सन पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, क्या इस पे फिर से विश्वास किया जा सकता है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी में चले गए हैं इस धोखे की वजह से, इस इंसान की वजह से, जिस इंसान ने आपको चीट किया है उसकी वजह से आप ऐसी एनर्जी में चले गए हैं कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा, क्या ये पर्सन वापस आएगा या फिर मुझे इससे दूरियां बना लेनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, आपको कुछ भी क्लियर नहीं है। प्रेजेंट की ये एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों ने इस पर्सन से दूरियां बनानी शुरू कर दी है और अपना जो फोकस है, जो अपना ध्यान है, वो अपने करियर पे लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने इस इंसान के चीटिंग की वजह से, धोखे की वजह से, जिस किसी ने भी आपके पीठ पे वार किया है उस पर्सन की वजह से
आपने अपने करियर में हार्डवर्क करना शुरू कर दिया और इस इंसान से आपने दूरियां बनानी शुरू कर दी। तो डियर, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने ऐसा किया है तो वेरी सुन, बहुत ही जल्द, या तो जो पर्सन आपको छोड़ के गया था वही पर्सन आपके पास वापस आ सकता है, या फिर कोई न्यू प्रपोजल आपके पास आ सकता है। या तो वही पर्सन आपके पास वापस आएंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, जिन्होंने आपको चीट किया, या तो हो सकता है वही पर्सन आपके पास आए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मदर फिगर हो सकती है जिनसे आपको धोखा मिला। कुछ लोगों के लिए कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, जिस पर्सन से आप रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, उन्होंने आपको चीट किया बट आप कंफ्यूज्ड हैं अपने फ्यूचर को लेकर। तो या तो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे या फिर वही पर्सन आएंगे। अगर ये बात नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपकी मदर फिगर है कोई, जिन्होंने आपके साथ चीटिंग किया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वही पर्सन वापस आ जाए। बट मोस्ट ऑफ द चांस मुझे इसमें पार्टनर के लिए रीडिंग लग रही है, भले आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। ओके डियर, तो आपके लिए ये गुड न्यूज है कि कोई या तो न्यू पार्टनर या फिर जो पार्टनर आपके ऑलरेडी थे, जो आपको छोड़कर गए थे, आपको धोखा जिन्होंने दिया था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ओके पालन बच्चों, तो ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 3, आपके लिए वेरी सुन क्या गुड न्यूज आने वाला है। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने करियर में बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। हो सकता है कि आपका काम कुछ इस तरह का है जिसमें कि आप अकेले नहीं, और भी लोगों का साथ आपको चाहिए होता है, या फिर और भी लोगों को आप हेल्प करते हैं, या फिर और भी लोगों के सपोर्ट से आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। अगर कुछ ऐसा है जिस चीज में आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, देखिए रीडिंग मुझे करियर को लेकर ही दिखाई दे रही है कि आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया, बट आपको अपने हार्डवर्क के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिला है। अपने मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिला है। हो सकता है कि जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे, जिनके सपोर्ट की वजह से आप आगे बढ़ रहे थे, हो सकता है कि वो लोग भी आपको छोड़कर गए हैं, या फिर आपने जो इतनी मेहनत के बावजूद आपको कहीं ना कहीं लॉस देखना पड़ा है, और इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में मुझे ये आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप सोच रहे हैं कि इस चीज को छोड़ दिया जाए। अगर आपके माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं कि इतनी मेहनत के बावजूद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको इस चीज को छोड़ देना चाहिए। तो डियर, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि डोंट लूज योर होप एंड डोंट गिव अप डियर। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको वो काम कंटिन्यू करते रहना है, और पेशेंस रखना है।
डियर, मैं आपको एक बात बता दूं, कभी कभी हम इतना ज्यादा हार्डवर्क करते हैं लेकिन हमें उतनी क्विकली रिजल्ट नहीं मिलता है जितनी जल्दी दूसरों को मिल जाता है। दूसरों को कभी कभी हमें दिखाई देता है कि सामने वाले ने हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी मेहनत नहीं किया, हमारे कंपैरिजन के अकॉर्डिंग कुछ भी मेहनत नहीं किया। सपोज अगर हमने 100% अपना दिया है तो सामने वाले ने सिर्फ 20% दे करके सक्सेस पा लिया है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, तो हम सोचते हैं कि अगर हमने 100% एफर्ट लगाया फिर भी हम सक्सेस नहीं हुए हैं, देन वी शुड लीव इट। बट नो, हमें लगता है कि हमें इस चीज को छोड़ देना चाहिए कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम सफल नहीं हुए। डियर, कभी कभी हमारे पास्ट कर्मास बीच में आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन आपके लिए इस बात की गारंटी है कि आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। जो काम भी आप कर रहे हैं अपने करियर में, जिसको लेकर आप हताश हो गए हैं, आप निराश हो गए हैं, आपने उम्मीद छोड़ दी है, आपको लग रहा है कि अब आप इस चीज में कामयाब नहीं हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको अपना काम लगातार करते रहना है, पेशेंस रखना है, आगे बढ़ना है। कामयाबी आपका इंतजार कर रही है और ये काम करने से आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे, मन की शांति भी मिलेगी, एक बहुत ही ज्यादा अबंडेंट लाइफ होगी। अपनी सभी खुशियों पे खर्च करते हुए, अपनी जरूरतों पे खर्च करते हुए, उसके बाद भी आपके पास पैसे बचे हुए रहेंगे और काफी माइंड को काफी पीस मिलेगा, काफी शांति मिलेगी। कुछ इस तरह का काम आप कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने काम के थ्रू लोगों की मदद करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, तो इन फ्यूचर ये चीज आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा कामयाबी देने वाली है। सिर्फ पैसों से ही नहीं, मन की शांति भी देने वाली है। तो डियर, आप जो काम कर रहे हैं इस काम को कंटिन्यू रखिए, लगातार आगे बढ़ते जाइए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ओके डियर, तो चलिए, ये थी पायल नंबर 3 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।